हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम आप सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के बारे में। नई जो अपडेट्स आई है उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, वो ये है कि आज नरेंद्र मोदी जी वहां पे शिवाजी जो मैदान है वहां पे अपनी रैली कर रहे थे और रैली में उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से अपनी तरह स्टाइल में ही महाविकास आघाड़ी को आड़े हाथों लिया। उद्धव ठाकरे की पोल खोली कि 2.5 साल में भाई ये बंदा जब था एक भी सेंट्रल स्कीम्स वहां पे होने नहीं दी। बुलेट ट्रेन का काम भी उन्होंने रुकवाया, जो लैंड एक्विजिशन था वो भी रोका। नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के झूठे वादों पे फोकस करते हुए जनता को जगाया, जनता को कहा कि इनके झूठे वादे आपके पास वाले स्टेट में ही देख लो, कर्नाटका में कितने वादे पूरे किए हैं। कर्नाटका के से महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है दोस्तों, वहां पे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि भाई बढ़िया है, हम लोग महाराष्ट्र में हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अपने ही लहजे पे टूट पड़े महाविकास आघाड़ी के फेक नैरेटिव पे। अब दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने वहां से ये भी कहा कि ये मेरी आखिरी रैली है इस मैदान से। इस बार के जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं इसके लिए मैंने पूरे महाराष्ट्र में अपनी रैली की, लोगों की लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ को संबोधित किया। सौभाग्य मिला उनके सामने आके अपनी जो आने वाली स्कीम्स है और अपना विजन रखा हमने। और 2.5 साल के छोटे से टाइम फ्रेम में हमने जितना हो सका महाराष्ट्र में विकास के जितने भी कार्य किए ये सब आपके सामने रखने आए हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके। और कांग्रेस वहीं पे क्या कर रही है दोस्तों? कांग्रेस कर रही है कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। पास वाले जो राज्य है वहां पे क्या कर लिया भाई, ये नरेंद्र मोदी जी ने पूछा। आप दोस्तों 1 सेकंड के लिए आप खाली ये देखिए बीजेपी किस तरह से इलेक्शन लड़ती है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। कल महाराष्ट्र में अमित शाह जी ने ताबड़तोड़ तरीके से रैली की, नरेंद्र मोदी जी ने की झारखंड में। आज नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में रैली कर रहे थे और 3 रैलियां कर रहे हैं झारखंड में अमित शाह जी, 3 रैलियां आज की है योगी आदित्यनाथ जी ने। कल पहला फेज का चुनाव था झारखंड में, नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी वहां पे फेज 2 के जो आने वाले सीट्स हैं वहां पे चुनाव का कैंपेन कल ही कर रहे थे। तो सोचिए इनकी कमिटमेंट क्या है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखें तो महाविकास आघाड़ी का ऐसा है भाई कि शरद पवार जी कैंपेन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, इक्का दुक्का सुप्रिया सीले जी कर रही हैं, इक्का दुक्का उद्धव ठाकरे भी 1-2 कर लेते हैं मौज में आके। लेकिन इनका मुद्दा पर हर जगह रैली में टेप रिकॉर्डर चलता है, कुछ इनके नया कुछ कहने को नहीं है। बीजेपी पे आरोप किस चीज पे लगाएगी? ये लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स गुजरात में जा रहे हैं, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात में जा रहे हैं। भाई रिकॉर्ड तोड़ इन 2.5 साल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई आया महाराष्ट्र में, रिकॉर्ड तोड़। कितने फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स, इतने रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया इस गवर्नमेंट ने। प्लस पब्लिकों के लिए स्कीम्स, जो लाडकी बहना से जो स्कॉलरशिप की अलग स्कीम जो लॉन्च की है एकनाथ शिंदे जी ने, ये सब तो अलग है। जब उद्धव ठाकरे 2.5 साल में थे भाई चीफ मिनिस्टर, लोगों की लाशें बिछ गई थी कोविड के टाइम में। सेंट्रल के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे ये सब रोकने का काम किया था उद्धव ठाकरे ने। सोचिए, अभी मैं एकनाथ शिंदे जी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने रात को 2 बजे इंटरव्यू दे रहे थे एक चैनल को, यूट्यूब चैनल है उनको। उन्होंने बताया कि जब महाराष्ट्र के फंड की बात आई तो ये दिल्ली में जाके पैसे मांगे नहीं, इन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं भाई, महाराष्ट्र की जनता के पैसे मांगने के लिए आपको क्या दिक्कत है। और ये सोचते ही आज भी वही इनका माइंडसेट है कि मैं तो बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं। सब नेता बाला साहब ठाकरे के पास में आके माथा टेकते थे, मिलते थे, घर आके उनसे मिलते थे, तो मुझे भी मिलने आएंगे। शरद पवार ने औकात दिखा दी इसको, असलियत दिखा दी कि भाई बाला साहब ठाकरे वो थे, तू बाला साहब ठाकरे नहीं है तुम। आओ, शरद पवार ने अपने पास बुलाया था अपने घर, ये और संजय राउत दोनों जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपको याद है ना अभी कुछ दिन पहले। और इस बार उद्धव ठाकरे बहुत बड़ी लायबिलिटी है दोस्तों, आप लिख के रख लीजिए महाविकास आघाड़ी के ऊपर। कांग्रेस और शरद पवार दोनों जानती है और रिजल्ट के बाद में आप देख लीजिएगा कि एक दूसरे पे लात घुसे चप्पल चलाते हुए मिलेंगी। ये इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगी, महाविकास आघाड़ी।
दूसरी तरफ हम देखें तो बीजेपी के लिए भी एक थोड़ा सा सर दर्द बन के है अजीत दादा। उनका भी एनालिसिस रिजल्ट के बाद होगा कि भाई लायबिलिटी है क्या एसेट है। अजीत दादा की रैलियों में आपको नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ज्यादा दिखेंगे नहीं, योगी आदित्यनाथ जी तो एकदम भी नहीं, क्योंकि इनको अपने कोर वोटर साधने हैं। लेकिन इनके कोर वोटरों ने लोकसभा में वोट नहीं दिया था, क्योंकि वो चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे, इसलिए इनके कोर वोटर का वोट चला गया था कांग्रेस को और शरद पवार की एनसीपी को। बीजेपी के वोटरों ने भी इनको वोट नहीं दिया था, क्योंकि बीजेपी के वोटर भी नहीं चाहते थे कि साला अजीत पवार को नहीं वोट देंगे यार, कुछ भी हो जाए। लेकिन जब रिजल्ट आया 2024 का लोकसभा में, तब उनको एहसास हुआ कि भाई नुकसान तो हमारा हुआ, हमारे बीजेपी को। तो इस बार चलो कुछ नहीं, अजीत पवार महायुति में है तो बीजेपी के लिए ही हम लोग वोट दे देंगे। एक नाथ शिंदे जी के वोटरों ने भी सोचा कि नहीं भाई, अपनी महायुति नहीं डूबनी चाहिए, वोट दे देंगे। तो इस तरफ से तो वोट मिल जाएगा अजीत दादा को, बीजेपी और एक नाथ शिंदे जी के वोटरों की तरफ से। उनके तरफ से पता नहीं है भाई, मुझे नहीं लगता कि एंटी बीजेपी वाले कोई भी वोट देंगे बीजेपी को। आइडियोलॉजी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज उनको भी लग रही होगी ना, अजीत पवार ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। खैर देखी जाएगी अब रिजल्ट के बाद क्या होता है। कुछ चमत्कार करते, क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र में अजीत पवार एटलीस्ट 25 सीट भी ला दे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। टोटल पूरे महाराष्ट्र में दोस्तों 53 सीट से लड़ रहे हैं वो। तो देखते हैं क्या होता है रिजल्ट में। बाकी उद्धव ठाकरे का तो मैं अभी से कंफर्म करके आपको बोल सकता हूं दोस्तों, हालत खराब है। पिछली बार लोग को बेवकूफ बनाया था इसने। 2019 में जो चुनाव हुआ था, बीजेपी और शिवसेना के हिसाब से इनको वोट मिला था। बाद में इन्होंने धोखा दे दिया बीजेपी को और चले गए अपना चीफ मिनिस्टर बनने की चाह में। पब्लिक के साथ इनके कोर वोटरों को धोखा दे दिया, जो पुराने शिव सैनिक थे, बाला साहब ठाकरे के को मानते थे हिंदुत्ववादी और नेशनलिस्टिक व्यू रखते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने वोट दिया था। जैसे ही इसने पलटी मारी शरद पवार और कांग्रेस के साथ में, वो वोटर शिफ्ट हो गए एक नाथ शिंदे जी को। आप देखिएगा इस चुनाव में एक नाथ शिंदे जी को सारे पुराने शिव सैनिक लोग वोट करेंगे, क्योंकि वो सच में बाला साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। और इस बार जो अपने पुराने कोर वोटर को छोड़ के नए वोटरों को अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, जनाब बाला साहब ठाकरे कह दिया था ना, तो ये वोट करेंगे कि नहीं इनको नहीं पता इस बार। और कितना वोट करेंगे भाई ये लोग, इनके वोट से जीत जाते तो बात हो ही जाती। अब वहां पे भाईजान पहुंच गया हैदराबादी, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। उनका टेंशन महाविकास आघाड़ी से संभला नहीं जा रहा। आए दिन रात गालियां दे रहे असदुद्दीन ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को, बोल रही है साले बीजेपी की बी टीम है। असदुद्दीन ओवैसी भी दोनों को गाली दे रहा है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, किसी को नहीं छोड़ रहा वो भी। बीजेपी भी इधर हैदराबादी असदुद्दीन ओवैसी को गाली दे रही है, कांग्रेस भी गाली दे रही है, मतलब सब आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। लेकिन टेंशन तो है ना महाविकास आघाड़ी को कि भाई असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो हमारे मुस्लिम वोट खाएगा। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 17 कंडीशंस दी थी, पर्दे के पीछे से कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, जनता को नहीं बताया था कि हम आप लोग हमें पूरे एक साथ वोट कीजिए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने अनकंडीशनल सपोर्ट महाविकास आघाड़ी को दे दिया। 400 एनजीओ इस बार एनडीए अलायंस के फेवर में काम कर रही है अगेंस्ट बीजेपी। सोचिए ये सब एनजीओ की फंडिंग कहां से आती है, कहां कहां इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी इनका इंटरफेरेंस था, डायरेक्ट इंटरफेरेंस था। ये जी न्यूज ने बताया है दोस्तों, जी न्यूज चैनल में आया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये सब जी न्यूज ने उजागर किया, एक्सपोज किया। तो इसके बाद अमित शाह जी के नजर में यही सब एनजीओ है, सबको पकड़ पकड़ के घसीटा जाएगा। तो अभी इस वक्त दोस्तों महायुति का पलड़ा भारी है। महायुति इस बार चांसेस अच्छे खासे। अमित शाह जी ने खुद कहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ सीट्स हम लोग जीतेंगे। और दूसरी बात, इस एक हफ्ते के अंदर में उद्धव ठाकरे की 3 बार चेकिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और उद्धव ठाकरे की जो चेक हुई है दोस्तों बाई पोल अथॉरिटीज के द्वारा, हेलीकॉप्टर में सर्च किया गया 3 बार। तो भड़क गया बंदा कैमरा में आके, अरे आप लोग मेरी चेकिंग कर रहे हो, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी की करो ना हिम्मत है तो। भाई ये पहला बंदा है जितना हाई तौबा ड्रामा मचाया हुआ, ड्रामा बोलते हैं ना,
ये ड्रामा ही था। पोल अथॉरिटीज ने नितिन गडकरी जी, एकनाथ शिंदे जी तो चीफ मिनिस्टर है ना भाई, उनकी भी सर्च की है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कर लो यार, हंसी मजाक कर रहे थे। उल्टा एकनाथ शिंदे जी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे थे कि भाई करो आराम से। कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे थे। उद्धव ठाकरे जैसे बड़ा कि नहीं आप लोग मेरी चेकिंग कर रहे हो, जैसे बहुत बड़ा तुर्रम, मतलब इनका एटीट्यूड देखिए दोस्तों। 2-2.5 साल मुंबई चलाया एज ए चीफ मिनिस्टर, वो भी शरद पवार और कांग्रेस की खैरात में। न तो आप सच बोलिए, अकेले से पूरी सारी सीट लड़े तो इनको कोई चीफ मिनिस्टर बनाएगा, कोई वोट देगा पूरे महाराष्ट्र में? नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चेकिंग भी हुई है भाई। उन्होंने तो कोई बावेला नहीं मचाया। उद्धव ठाकरे को बावेला मचाना। तो आज महायुति की थोड़ी सी वीक लिंक अगर मैं कहूंगा तो उद्धव सॉरी अजीत पवार लग रहे हैं अभी तक। महाविकास आघाड़ी की तरफ से बहुत खतरनाक हालत है भाई उद्धव ठाकरे की। आप देखिएगा इलेक्शन के बाद हमें पता चलेगा कि क्या उखाड़ा भाई ने, कितनी सीट आ रही है उनकी। 100 सीट पर लड़ नहीं रहे, लेकिन बोल रहे हैं हम सेंचुरी मारेंगे। संजय राउत भाई बढ़िया बनाओ सेंचुरी, देखते हैं कैसे बनाते हो। पब्लिक देखेगी इस बार, वो तो पब्लिक जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। तो अभी महाराष्ट्र में यही चल रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र में अब मुद्दे जो थे ये सारे बाहर पब्लिक के सामने आ चुके हैं। अब टाइम है, पब्लिक डिसाइड करेगी। 6 दिन से कम का टाइम बचा है अब दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव में। अब पूरा पब्लिक है, सब पार्टियों के पास जितने भी ताव तस्कर थप थे, सब वेपन्स पब्लिक के सामने, सब एक दूसरे पे सब फायरिंग हो चुकी है। अब वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है, यही पॉलिटिक्स चलेगी, सब कुछ कंफर्म हो चुका है। तो ये अब की अपडेट है। नरेंद्र मोदी जी ने आज अपनी रैली कर ली। उद्धव ठाकरे वही पिनपिना गए हैं, थोड़ा सा चेकिंग उनकी 3 बार हुई है तो, और वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो महाराष्ट्र से गुजरात प्रोजेक्ट नहीं जाना दूंगा। भाई आओगे तब क्या करोगे, ये बात की बात है। पहले अपनी सीटें बचाओ, देखते हैं। राज ठाकरे की एंट्री आ चुकी है। राज ठाकरे इस बार 3 से 4 सीट तो मुझे लग रहा है कि निकाल लेगा, और वो भी उद्धव ठाकरे की ही सीट मिलनी है उनको भी। वो उद्धव ठाकरे को डैमेज पहुंचाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी महाविकास आघाड़ी को डैमेज पहुंचाएगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की टोटल अपडेट। आप लोग प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपको महाराष्ट्र में इस बार का पलड़ा किसका भारी लग रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने झारखंड की एक वीडियो बनाई थी अपडेटेड, कल पहली फेज की वोटिंग हुई थी, उस पर पूरी वीडियो बनाई है, आप लोग प्लीज चेकआउट कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में ये अपडेट है, आपको क्या लगता है महाविकास आघाड़ी का इस बार पलड़ा भारी है कि महायुति का? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।